हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, हम स्क्रीनर डॉट इन साइट पर आ गए हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। प्रिज्म जॉनसन इज प्रिंसिपली एंगेज इन द थ्री बिजनेस सेगमेंट्स: सीमेंट, टाइल एंड बाथ एंड रेडी मिक्सर कंक्रीट। तो फ्रेंड चलिए, कंपनी का मार्केट कैप है 5,456 करोड़। करंट प्राइस है 108 रुपये, 52 वीक हाई है 120, 52 वीक लो है 25.7, 25 रुपये 70 पैसे। स्टॉक का पी नहीं दिया हो क्योंकि कंपनी लॉस में होगी। बुक वैल्यू है 19 रुपये 80 पैसे। डिविडेंड यील्ड 0.92%। ROC है 10.2%। ROE है -2.28%। फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो फ्रेंड, अभी कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं, इसने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड देखिए, यदि लॉन्ग टर्म का चार्ट देखूं तो कंपनी ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था अपना, वो लगाया था 140 प्लस का 2018 में, और अभी कंपनी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही दूर है और अभी करंट प्राइस 108 रुपये। और यदि मैं रिटर्न्स की बात करूं तो 1 अप्रैल 2005 को प्राइस था 22 रुपये और अभी है 108। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का रुपया 5 टाइम्स कर दिया है, तो ठीक ठाक रिटर्न है फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड इसमें एक लॉन्ग टर्म चार्ट में प्रॉब्लम ये लग रही है कि इसके में ना गिरावट भी काफ़ी हुई थी। यदि मैं 8 मई को देखूं, जो इसका 52 वीक लो है वो है 25 रुपये कोरोना की वजह से। यदि मैं उस टाइम कंपेयर करूँ तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का रुपया सेम ही रखा, तो इतनी ज़्यादा गिरावट हुई थी फ्रेंड कोरोना के टाइम। तो कंपनी के रिटर्न ठीक ठाक ही हैं, कुछ खास नहीं है। 5 टाइम कुछ खास नहीं होता फ्रेंड 15 सालों में, ठीक ही एवरेज है। ठीक है फ्रेंड, अब पी रेशो का भी चार्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कंपनी काफ़ी टाइम 2006 से देखें तो काफ़ी टाइम लॉस में रही है। देखिए, जहाँ पर आके कुछ इस कंपनी की पी हुई है, फिर लॉस में चलेगी, फिर लॉस में चलेगी, और जहाँ पे आके कुछ प्रॉफिट में आई थी, फिर थोड़ा सा अभी पी इसकी थोड़ी सी पी सुधरी थी 2020 में, पर फिर लॉस में चलेगी। तो फ्रेंड, कंपनी का पी रेशो वाला भी ख़राब है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम कंपनी लॉस में रही है। तो चलिए, अभी कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बात है। कंपनी 1,24% एज ए डिविडेंड दे देती है। वैसे प्रॉफिट है चाहे ना हो कंपनी को, पर देखिए डिविडेंड बहुत अच्छा दे देती है कंपनी। और बुरी बातें क्या हैं? स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 5.47 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है, और सेल ग्रोथ है वो भी पुअर है, 1.05% है ओनली पिछले 5 सालों की। और ROE जो कंपनी का वो 4.37% है पिछले 3 सालों का, वो भी लो है। तो चलिए फ्रेंड, पिछले कुछ सालों का कंपनी का डाटा एनालाइज करते हैं। कंपनी ने कैसी रही है सेल ग्रोथ। 2009 में थी 624 करोड़, 10 में 2,763 करोड़, 11 में 3,318, 12 में 4,396, 13 में 4,821, 14 में 5,027, 15 में 5,654, 16 में 5,223, 17 में 5,012, 18 में 5,508, 19 में 6,194, 20 में 5,956, और पिछले 12 महीनों की 5,220। तो फ्रेंड, इसमें सेल ग्रोथ देखूं, ये 2009 से कंपेयर करूं तो अभी तक कंपनी की सेल ग्रोथ अराउंड 8 टाइम्स हो गई है। तो सेल ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ी है। मैं पूरे 10 सालों का कंपेयर करूं, 11 सालों का। पर फ्रेंड, यदि मैं पिछले 5 सालों का कंपेयर करूं, देखिए 2014 में 5,000 पे आ गई थी, उसके बाद तो कुछ खास बढ़ी ही नहीं है फ्रेंड, कांस्टेंट ही है। देखिए, अभी तो 5,000 2014 में थी, 2013 में भी 4,821, 14 में 5,000, स्टार्टिंग में ही बढ़ गई जितनी बढ़नी थी। अभी तो फ्रेंड वह कांस्टेंट ही है सेल ग्रोथ, तो इसको सेल ग्रोथ को अच्छी नहीं कह सकते फ्रेंड। अभी 5,220 आ गई है, 6,000 के अराउंड ही है। चलिए, पिछले साल की 6,000 है, तो कुछ खास नहीं है। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेते हैं। 2009 में था 26%, 10 में 19%, 11 में 11%, 12 में 7%, 13 में 6%, 14 में 4%, 15 में 6%, 16 में 7%, 17 में 7%, 18 में 8%, 19 में 10%, 20 में 9%, पिछले 12 महीनों का 10%। तो फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, 2009 में 26 था, फिर 19 रह गया, फिर 11, फिर कम हो गया 7 से 4, 7 से 10%। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन में कुछ खास नहीं है। कंपनी का 10% अच्छा नहीं माना जाता, काफ़ी 15 से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए 10% बस, कुछ खास नहीं है। अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं कंपनी का। फ्रेंड, 2009 में दिया नहीं हुआ, 2010 में 5 रुपये 16 पैसे था अर्निंग पर शेयर, 11 में 2 रुपये 9 पैसे, 12 में लॉस था 37 पैसे का,
13 में भी लॉस 1 रुपये 24 पैसे, 14 में भी लॉस 1 रुपये 71 पैसे का, 15 में फिर प्रॉफिट 5 पैसे का, 16 में प्रॉफिट 6 पैसे का, 17 में लॉस था 4 पैसे का, 18 में 84 पैसे का प्रॉफिट, 19 में 2 रुपये 31 पैसे का प्रॉफिट, 20 में लॉस 3 पैसे का, सॉरी प्रॉफिट 3 पैसे का, और पिछले 12 महीनों का 52 पैसे प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स यदि मैं लॉस है 52 पैसे का। तो फ्रेंड्स यदि मैं ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कुछ खास ही नहीं है। देखिए 2010 में 5 रुपये 16 पैसे था, उसके बाद तो इसने कभी 5 रुपये 16 पैसे को अचीव ही नहीं किया, और ये 2019 में 2 रुपये 31 पैसे आया। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अर्निंग पर शेयर तो कंपनी कुछ खास ही नहीं है, और देखिए काफ़ी वोलाटाइल है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो अच्छा नहीं है फ्रेंड कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी। तो चलिए फ्रेंड अभी हम चलते हैं मनी कंट्रोल ऐप पर, वहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेब्ट इक्विटी रेशो देखते हैं कंपनी का। फ्रेंड हम मनी कंट्रोल ऐप पर आ गए हैं, तो देखिए कंपनी के प्रमोटर के पास है 74.87%, तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है फ्रेंड, मैक्सिमम जितनी हो सकती है। एफआई के पास है 2.95%, डीआई के पास है 10.74%, अच्छी खासी, और रिटेल ट्रेडर के पास है 11.44%। तो फ्रेंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड डेब्ट इक्विटी रेशो कंपनी का कितना है। फ्रेंड कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, 1.31 था पहले 2019 में, और अभी 1.70 है, तो डेप्ट बढ़ता ही जा रहा है कंपनी के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड अभी जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो दोबारा रिवाइज करते हैं। फ्रेंड देखिए हमने सबसे पहले बात की पी रेशो की। पी रेशो कंपनी का नहीं डिफाइन, क्योंकि कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से लॉस में थी, पिछला 1 और 2 क्वार्टर जो प्रॉफिट में आए उससे पहले लॉस में थी, इसलिए पी रेशो डिफाइन नहीं है कंपनी का। लॉन्ग टर्म का चार्ट फ्रेंड ठीक ठाक ही है इसने। वैसे यदि मैं रिटर्न्स की बात करूँ पिछले 5 सालों का, पिछले 15 सालों का, तो इसने अपने शेयर होल्डर कर पे 5 टाइम किया है ओनली, और ये भी क्यों हो गया फ्रेंड। वैसे यदि मैं अभी की बात करूँ, क्योंकि इसने जो पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर का रिजल्ट को थोड़ा सा अच्छा है, 58 पैसे का प्रॉफिट था और 1 रुपये समथिंग का प्रॉफिट था, तो इसकी वजह से इसने इतना हाई चला गया अभी 108 रुपये, इसलिए इस शेयर में रैली आई है। तो इसलिए वहाँ पे 5 टाइम, नहीं तो कुछ रिटर्न ही नहीं था 15 सालों में। तो इसको दे सकते हैं 5 में से 3। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से 5 दे सकते हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, तो 5 में से 5 दे सकते हैं। अर्निंग पर शेयर ईयर फ्रेंड कुछ खास है ही नहीं अर्निंग पर शेयर पर ईयर। देखिए अभी पिछले 2 क्वार्टर से ठीक है चलिए, पर पिछले कुछ सालों का तो कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड अभी जो पिछले 2 क्वार्टर का तो सारी कंपनियों के अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, मे भी डिमांड ज़्यादा हो, दूसरी कंपनियां पूरी ना कर पाई हो, इसलिए इस कंपनी में के पास ऑर्डर आ गए हो, या इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ बढ़ गया हो, नहीं तो क्या पता कंपनी लॉस में ही होती। फ्रेंड मैं आपको दिखाना रह गया वो 2 क्वार्टर का रिजल्ट, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, 1 मिनट। फ्रेंड ये देखिए जो दिसंबर 20 का इनका क्वार्टर रिजल्ट है, उसमें इनका अर्निंग पर शेयर है 1 रुपये 10 पैसे, और सितंबर 20 का 58 पैसा। इसकी वजह से इनके शेयर में इतनी तेज़ी आई है। वैसे तो काफ़ी टाइम से इनका लॉस में ही है, बीच बीच में फिर प्रॉफिट में आया था, पर ज़्यादातर लॉस में ही रहा है कंपनी का। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस वजह से इनका अर्निंग पर शेयर को हम दे सकते हैं 5 में से 3, क्योंकि पिछले कुछ सालों का तो ख़राब ही रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। और अभी 2 क्वार्टर का अच्छा है, वो भी सिर्फ सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो मे भी दूसरी कंपनी ऑर्डर ना पूरा कर पाई हो। बिजनेस मॉडल ऐसे सीमेंट का अच्छा है फ्रेंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनकी सेल पिछले 6-7 साल से कॉन्स्टेंट ही है, कुछ खास बढ़ी ही नहीं है, तो इसको भी 5 में से 3 दे सकते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशो काफ़ी हाई है फ्रेंड, 1.7 पे चली गई है, इसको 5 में से ओनली 2 दे सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक ठाक है फ्रेंड, 10% है ओनली अभी, तो 5 में से 2 दे सकते हैं इसको भी। मार्केट कैप 5400+ करोड़ का है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। सेल ग्रोथ फ्रेंड ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है। यदि मैं 15 सालों की कंपेयर करूँ तो जरूर 8 टाइम्स हो गया, पर पिछले 7 सालों की कंपेयर करो तो 1.2 टाइम्स भी नहीं हुई है, तो इसको हम दे सकते हैं 5 में से 3। होल्ड, सेल और बाय फ्रेंड, यदि आपके पास ये शेयर है तो आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं, मे बी 100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आप होल्ड कर सकते हैं फ्रेंड। यदि पर आपके पास नहीं है, आप फ्रेश बाय की
करने की सोच रहे हैं तो मेरे आपको सजेशन रहेगा कि आप इनके 1-2 साल के रिजल्ट हो देखिए। यदि इनमें डिमांड कंटिन्यू रहती है, हर क्वार्टर के रिजल्ट अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव आता है और इनकी पी रेशो भी कुछ 10-15 के आसपास आ जाती है, क्योंकि इनकी कंपनी के ऊपर डेप्ट भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड। डेप्ट बहुत ज़्यादा है, पिछले सालों के रिजल्ट अच्छे नहीं है, लॉस में रही है कंपनी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसमें निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं लगता। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, पर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। कम से कम 2 या 3 साल के इनके रिजल्ट कंटिन्यू ऐसे ही आने चाहिए, तब जाके इसमें निवेश करने के बारे में सोचिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।